ओके, चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो पहले हम लोग कल का जो सेटअप डिस्कस किए थे वो चला कि नहीं, आज कैसे काम किया मार्केट में वो देखेंगे। उसके बाद कल कैसे हम ट्रेड करेंगे उसका सेटअप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो रूल है हम लोग का, कल जो जिसने इसने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि हम कैसे काम करते हैं, मेरा कैसे सेटअप रहता है, तो उनको पता रहेगा। देखो, अभी देखो मार्केट मैंने क्लियरली बताया था गैप अप होने का उम्मीद कम है और गैप डाउन होने का चांसेस ज्यादा है। तो कल रात को क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा बोल दिया कि हम जो इराक पे हमला करने वाले थे पावर प्लांट पे, तो उसको अभी 5 दिनों के लिए पॉज करते हैं। इसकी वजह से वो जो निगेटिव न्यूज है वो पॉजिटिव में बदल गई है, तो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो मार्केट भले गैप अप ओपन हुआ, देखो गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं किया। उसके बाद जोन है हमारा यहाँ पर। उसके बाद देखो सीधा पीवीएसडी लाइन को, पीवीएसडी जो हाई है उसके अंदर आ गया मार्केट। उसके बाद देखो सीधा गया नीचे, जो हमारा 9 AM की लाइन जो उसको भी टच नहीं किया। तो हम कॉल बाय की तरफ तो जाएंगे नहीं। इस कैंडल, ये जो देखो अच्छा बुलिश कैंडल बना है, लेकिन हम तो कॉल बाय की तरफ जा ही नहीं सकते क्योंकि 9 AM की लाइन बहुत दूर है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम गया ऊपर। ऊपर जाने के बाद इस कैंडल पे मैंने ऑलरेडी सेल कर चुका था, ये जो क्लोज पे मैंने सेल कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि रीजन यही है, मुझे कंफर्मेशन मिल गया मेरे पास अभी पुट बाय या कॉल सेल का ही ऑप्शन है, क्योंकि रेड कैंडल है पहला वाला, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पर, ये जो लाइन है, लाइन के अंदर ऑलरेडी ढकेल चुका है, जो सेलर है वो ढकेल चुका है, ठीक है। तो भले वो ऊपर गया, लेकिन इस जो लाइन है, लाइन को ब्रेक ही नहीं कर पाया उसने। ना तो यहाँ पर ब्रेक कर पाया, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ना तो ये कैंडल ने ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ना तो ये कैंडल ने ब्रेक किया। उसके बाद तो ब्रेक ही नहीं कर पाया, इस कैंडल में ब्रेक नहीं किया। ऑलरेडी अच्छा बियरिश कैंडल बनाया, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने सेल कर दिया, ठीक। अब देखो मार्केट में मुझे क्या रिवॉर्ड दिया, और अगर पुट बाय करेगा तो जो पुट बाय करेगा वो इस कैंडल का कॉन्फर्मेशन पे ही ट्रेड करेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड सेल करेगा। और इसके बाद देखो उसको अच्छा खासा पॉइंट मिला। तो मेरा तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं सेल करता हूँ, आप लोगों से तो वो सेलिंग का डिस्कस ही नहीं करेंगे। मेरा प्रॉफिट और लॉस वो मतलब कैसे ट्रेड करता हूँ वो दिखाता हूँ मैं। अब देखो मार्केट ने आपको क्या दिया। अगर कोई कॉल बाय, ये सॉरी पुट बाय करेगा तो उसको क्या रिवॉर्ड मिला है नहीं मिला है उसको डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पर मैंने सेल किया था, ठीक है। कितना कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरे पास? 19 पॉइंट, मान लीजिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हम लोग कितना, 1 मिनट की कैंडल पे कितना स्टॉप लॉस लेते हैं? 30 पॉइंट, ठीक है। 30 पॉइंट हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा हम स्टॉप लॉस लेंगे ही नहीं। उससे ज्यादा होगा सीधा हम कॉल को मतलब कैंडल को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो 1 मिनट में हम क्या करेंगे, इसका 1:2 लेंगे, ठीक है। 1:2 पे बुक करेंगे हम पहला। देखो 1:20, 40 पॉइंट कहाँ गया? 40 पॉइंट, ये हो गया आपका 40 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर बुक करके एंट्री पे स्टॉप लॉस। उसके बाद देखो कितना मिला आप लोगों को, फुल बुक कर लो। 1:3 4 हो गया तो कितना? 20 5, 1:5 मिला आपको। फुल बुक कर लो, बुक करके आराम से सो जाओ, लैपटॉप बंद करो और घूमने चले जाओ। यहाँ रहोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि भाई आप ट्रेड आएगा, फिर एक मौका मिलेगा। जरूरत क्या है यार दिन का, अगर मान लो 5-6 हज़ार रुपया आपने कमा लिया, उसमें से आपका मान लो 200 रुपया, 120 रुपया माइनस कर लो ब्रोकरेज का, ठीक है। उसके बाद तो उसके बाद आपको 4,880 रुपया आपको मिल रहा है, ठीक है। तो और क्या चाहिए यार दिन का, ठीक है। तो यही रीजन है मैं एक ही बार ट्रेड करता हूँ। देखो मैं जो ट्रेड किया मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद तो कोई सेटअप मिला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट, देखो 3 मिनट पे जाते हैं, जाने के बाद 10 बजे के बाद तो हम लोग 3 मिनट में कोई सेटअप है ही नहीं। देखो यहाँ पर आया, कैंडल अच्छा नहीं बना है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर आया, सेलिंग प्रेशर था, लेकिन ये 9 हमारा जो पीवीएस जो लो है, लो जो है, ये हाई जो है वो यहाँ पर है, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें ही टाइम पास कर गया, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको 1 मिनट की कैंडल पे जाके, आपको दिखाता हूँ मेरा जो ट्रेड, मैंने जो ट्रेड लिया अब किस बेसिस पे लिया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरा जो ट्रेड है वो मेरा मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो पहले रेड कैंडल बना है, ठीक है। मेरा सेटअप जो वो बन गया सेल की तरफ, ठीक है। सेल या फिर पुट बाय, ठीक है। तो मैं सेल इसलिए करता हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और मार्केट वीक्स भी ज़्यादा है, तो प्रीमियम अच्छा मिल जाता है मुझे, ठीक है। अब देखो मार्केट नीचे आया, 9 AM की लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, ऊपर गया। ये इसको अगर ब्रेक कर लेता तो मैं ट्रेड करता ही नहीं आज, ठीक है। ट्रेड नहीं करता मतलब पुट सेल करता, लेकिन कॉल सेल कभी नहीं करता,
ठीक है, अब देखो यहाँ गया ऊपर, जाने के बाद सीधा 42 रेड कैंडल बनाया, वो भी अच्छा बुलिश 42 कैंडल, देखो कितना मस्त कैंडल बनाया। ठीक है, यहाँ पर सेल किया, भले थोड़ा सा लॉस दिख गया था मुझे, उसके बाद देखो, क्योंकि मुझे इतना मतलब इतना दिन से काम कर रहा हूँ, उसका थोड़ा बेनिफिट है कि भाई ये जो लाइन है वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, ऑलरेडी वहां से वो मार्केट नीचे आ रहा है, भले बाद में जाए लेकिन 1 घंटा तो नहीं जाएगा, भले 1:2 1:3 देने की बजाय वो जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा भी तो मैं शाम तक मुझे, मैं अगर मार्केट यहाँ पर भी रहेगा तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम टिके मिल जाएगा। ठीक है, यही एडवांटेज है, इसीलिए मैं कॉल सेल मतलब सेलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप आके क्या बोल देगा, और मैं इंटरडे ही करता हूँ, मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं। आज देखो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया, उसके बाद देखो देखो यहाँ पर देखो मैंने सेल किया तो ये एरो दिख रहा है। ठीक है, और देखो यही मेरा पीएनएल है आज का। ठीक है, चलेगा यार, दिन का मैं एवरेज पकड़ के रखा हूँ 5,000। ठीक है, 5,000 का मैं एवरेज पकड़ लूँ तो मेरा हो जाएगा, चलेगा ये महीना। कोई जरूरत नहीं है मुझे लाखों रुपया एक दिन में अंबानी बनने की, जरूरत नहीं है मुझे कि मुझे 50,000 ही चाहिए दिन का, 1 करोड़ चाहिए मुझे दिन का, ऐसा जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो उसी तरह मैं ट्रेड करता हूँ, चलेगा। अभी तो कुछ है नहीं, बस वही ट्रेड किया हूँ, यहाँ पर देखो ये हमारा पीएनएल है, ये पूरा पीएनएल यही है। ठीक है, तो चलेगा, कोई इतना प्रॉब्लम ही नहीं चल रहा है। ठीक है, मार्केट में अब मुझे 10,000 मिल रहा है या 5,000 मिल रहा है या 2,000, अभी 3,000 रुपये मिला है शायद, आप लोग जिसने से वीडियो देखा होगा, 3,000 नहीं, 2,200, सॉरी 300 रुपये शायद कुछ है, उसमें से 100 रुपया, 120 रुपये पकड़ लो, ब्रोकरेज चला जाएगा, तो बचा कितना है, 2,000 रुपया। मुझे, मैं खुश हूँ उसमें, कोई जरूरत नहीं मुझे एक साथ लाखों रुपया करोड़ रुपया नहीं कमाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं दिन का एक ही डेट करता हूँ। बस देखो कितना बजे मैंने, उसके बाद देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो और रुपया ना, चलो देखो 9:15 पे मैंने 9:29 पे मैंने डेट किया था, 10:08 में स्क्वायर पे, उसके बाद कोई भी ऑर्डर नहीं है मेरा, देखो कोई भी ऑर्डर नहीं, देखो कोई भी ऑर्डर नहीं। ठीक है, तो इसी तरह मैं काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी आके सेल कर दिया, कहीं भी आके बाय कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है, अब कल का सेटअप देखते हैं, कल क्या होगा मार्केट में, हो सकता है तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम तो, भगवान नहीं मार्केट का कि भाई मैं जो बोलूंगा वही होगा, ऐसे बहुत है यूट्यूब में, मैं यही बोल दिया कल यही होगा, फिर बाद में जाके देखो 2 दिन के बाद देखो उसने खुद प्रॉफिट किया कि नहीं, वो देख लो पहले। ठीक है, वो यूट्यूबर है, हमारा जो है वो मैं, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करूँ। ठीक है, देखो मैंने भी जोन, जितना भी जोन है मेरे पास देखो, वो आप लोगों से शेयर किया हूँ और उसको भी रखा हो, जो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, जो रूल में नहीं बैठता उसको मैं डिलीट करता हूँ, आपके सामने डिलीट करता हूँ। ठीक है, जो है कल का है उसको भी डिस्कस करता हूँ, आज का भी डिस्कस करता हूँ, फिर आज जो डिस्कस किया वो कल डिस्कस करता हूँ, उसके बाद परसों का हम लोग ट्रेड प्लान कर दे। ठीक है, तो इसी तरह मैं काम कर रहा हूँ। चलो अभी हमारा जो जोन है इसको तो ब्रेक कर दिया, इसकी तो जरूरत नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे, हम देखेंगे कहाँ पर हम लोग का जोन बनता है। देखो कहाँ पर टाइम पास किया, सबसे ज्यादा टाइम पास किया ये जोन एरिया पे। ठीक है, तो ये हमारा एक जोन बन गया, और यहाँ पर ये जोन इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी उसने लो यहाँ तक लगाया था, उसके बाद कोई लो नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जोन बन गया। ठीक है, अब देखो, चलो 3 मिनट में आपको समझा दे, हमारे पास जोन जो बना है यही बना है, और कोई जोन है ही नहीं, और नीचे की तरफ तो खाई है, तो यहाँ पर जाके रुकेगा। अगर मार्केट मान लीजिए, अगर, सॉरी, अगर मार्केट गैप मतलब फ्लैट ओपन होता है और पहला कैंडल ग्रीन बनता है, ये ध्यान में रखना, अगर पहला कैंडल ग्रीन बनता है तो हम ये जोन को जब ब्रेक करेगा अच्छा बुलिश कैंडल के साथ, तो सीधा बाय करेंगे, भले वॉल्यूम कम हो ज्यादा हो, इससे कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद देखो यहां पर अगर जाएगा, अगर मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा कॉल बाय की तरफ जाएंगे, और जो हमारा कॉल बाय का जो प्राइस रहेगा, सीई जो रहेगा, सी जो रहेगा वो रहेगा 23,000, सॉरी 23,050, ये हमारा कॉल रहेगा। और अगर मान लीजिए पहला कैंडल रेड बनता है, बार बार ये ध्यान में रखना, पहला कैंडल रेड बनता है तो हम सीधा पुट बाय, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर टाइम पास करता है और 42 कैंडल बनाते हैं, तो हम सीधा पुट बाय करेंगे, वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अगर ग्रीन बनता है तो वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पुट बाय जो करेंगे वो रहेगा हमारा लेवल पीई जो रहेगा वो रहेगा 22,900,
50, ठीक है। 10 पॉइंट का बफर है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इतना मनी भी काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो 58 है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग 50 पे काम करेंगे, ठीक है। ये जोन पे अगर मार्केट ओपन होता है, इस जगह पे मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर इस जोन पे टाइम पास करता है तो ये दो लेवल रहेगा हमारे पास। और नीचे की तरफ अब पहला रूल है, देखो मैं बार बार कहता हूँ, पहले जो है हम काम करेंगे 1:2 पे, 1:2 पे हम लोग 50% बुक करेंगे और 50% को टेल करेंगे। और जो बिगिनर ट्रेडर है, नया ट्रेडर है, वो क्या करेगा, 1:1 पे पहला बुक करेगा, उसके बाद एंट्री पे लाके स्टॉप लॉस लगा देगा, बाकी टेल करता रहेगा, एक एक कैंडल पे टेल करता रहेगा। और यहाँ तक हम लोग का बाय कॉल बाय की तरफ जाएंगे, तो अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो यहाँ तक इसमें टच कर लिया तो सीधा टोटल बुक करना है, बाकी कुछ नहीं रखना है, लैपटॉप बंद करना है, घूमने हो, बाकी अपना काम करो, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए बियरिश है और मार्केट हम लोग बियर स्टेट लिए, मतलब पुट बाय किया, तो सीधा हम लोग यहाँ पर 1:1 पे बुक करेंगे। पहला पहला मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 20 पॉइंट में 20 पॉइंट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। 20 पॉइंट लेने के बाद उसके बाद 1:1 एक एक कैंडल पे टेल कर देंगे, ठीक है। तो उसी तक अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक हम लोग चलेंगे, मतलब इस जोन तक हम लोग खेलेंगे, ठीक, ये ध्यान में रखना। और बीच बीच में हम लोग देखना कि कहाँ पर जोन ज्यादा बनाए, मतलब कहाँ पर टाइम पास किया उसको भी एक मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पर जोन बनाए, देखो इस एरिया पे जोन बनाए, तो यहाँ पर मार्क कर लो, यहाँ से जब ब्रेक करेगा तब जाके हम और भी थोड़ा वेट कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो, और तो कुछ है नहीं मार्केट में, रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दिया मार्केट, वो ले लो, थैंक यू बोलो और बंद करो उस ट्रेड को, दूसरा ट्रेड दे दो, ठीक है। दिन का एक ट्रेड करो यार, खत्म कहानी। मैंने भी तो दिन का एक ट्रेड के दोगे, ये जरूरी नहीं कि भाई मैं मुझे दिन का 10,000 ही चाहिए, ठीक है। तो मेरा ठीक है, तो दिन का 10,000 मुझे नहीं चाहिए, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आज आज कल कितना मिला मुझे, 3,000, 3,000 नहीं, सॉरी 2,300 ऐसे मिला, क्या जरूरत है, मैं उसको लेके भी खुश हूँ। आज 10,000 मिल गए, तो मार्केट जितना दे दे, ठीक है। और हमारा सेटअप जो है, रूल को हम ब्रेक नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना, रूल को ब्रेक नहीं करेंगे और हम लोग का सेटअप पे ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी आके बाय कर लिया, कहीं भी आके सेल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने 10,000 कैपिटल लगाया, 10,000 कैपिटल, मान लीजिए 10,000 कैपिटल, ठीक है, 10,000 कैपिटल मैंने लगाया, ठीक है, 10,000 कैपिटल लगाए, उसमें अगर मान लीजिए मैंने ट्रेड किया हो, तो मैं 1:1 पे जितना होगा वो, अगर मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 20 पॉइंट का, ठीक है, या 15 पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए 20 पॉइंट का, तो 22 रुपए का लिक्स लेंगे, मतलब 22 रुपया चला गया, सीधा तुरंत काट दो, मार्केट खत्म, कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट लिया, तो प्रॉफिट हम बढ़ा देंगे, तब जाके हमारा जो अकाउंट है वो ग्रो करेगा, नहीं तो ग्रो कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 10,000 से मैं एक लॉट पे ट्रेड कर रहा हूँ, सपोज पहला जो नया बिगिनर है वो एक लॉट पे ट्रेड करेगा, अगर मान लीजिए एक लॉट लेने में मुझे 10,000 रुपया लग रहा है, ठीक है, ठीक है, 10,000 रुपया लग गया। अब मैं उसमें से सिर्फ 500 या फिर 500 से लेके 1,000, 500 से लेके 1,000 ही लॉस करेंगे, ठीक है, 1,000 ही लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत बफर के चलते वो थोड़ा, मान लीजिए मैंने 500 किया हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस 700 पे है, तो 700 की जगह 800 पे पहुंच जाता है या 900 पे पहुंच जाता है, तो इसीलिए वो बफर देना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट में आएगा तो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये कैपिटल लगाया हो और मैंने 20,000 रुपये गवा दिए, मतलब 2,000 रुपये गवा दिए, उसको ट्रेड नहीं करता, वो जुआ कहते हैं, गैम्बलिंग कहते हैं। तो गैम्बलिंग करना है तो फिर तीन पत्ती है वो सब खेला खेलो, इसमें आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी वजह से दूसरा बदनाम होता है कि भाई ये जुआ खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज मत कर, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इतना ध्यान पे रखना, ठीक है। आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये कैपिटल है, 10,000 रुपये से तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो 50,000 रुपया पे कैपिटल लेके मार्केट में आए, ठीक है, ठीक है, 50,000 रुपये लेके कैपिटल है, अपने दो लोट दो लोट पे काम करें, तो दो लोट पे आप क्या करो कि भाई अगर मैं दो लोट पे काम किया, मैंने 500 500 1,000 रुपया मैंने स्टॉप लॉस है, ठीक है, 1,000 रुपया स्टॉप लॉस है, तो आपका कितना गया, 1,000 रुपया गया, ठीक है, 1,000 रुपया गया, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1,000 रुपया चला गया, ठीक है, मार्केट में देंगे चलेगा। उसके बाद दूसरा जो ट्रेड लेंगे वो 1:2 पे हम बुक करेंगे, तो हमको मिला 2,000 रुपया,
ठीक है, 2,000 रुपये मिला, 2,000 रुपये मिला, 2,000 रुपये मिल गया ना। अब 2,000 में हम क्या करेंगे, 1,000 तो मेरा स्टॉप लॉस चला गया, बचा 1,000 रुपया। ठीक है, फिर कल टेस्ट करेंगे, उसमें भी मान लीजिए 2,000 का 1:1 मिल गया हमको, 2,000 रुपये मिल गया, अब 3,000 रुपये के उसके बाद ऐसे करके ग्रो होता है। ऐसा नहीं कि कल उसके दूसरा दिन मान लीजिए आपका 1,000 रुपये और चला गया, ठीक है, फिर भी आप 2,000 रुपये प्रॉफिट में हो। ठीक है, ऐसे करके नेक्स्ट डे आपको मिल गया एक स्टॉक, टारगेट हिट हो गया तो आपको 2,000 रुपये और मिल गया। तो ऐसे करके ग्रो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने 50,000 रुपये लाया हो, 50,000 का 50,000 ले लिया, उसके बाद 10,000 का स्टॉप लॉस ले लिया। ऐसे ट्रेड नहीं करना यार, ऐसे आप ग्रो नहीं करोगे, मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इसी तरह ट्रेड करना है और ग्रो करने के लिए 1:1 पे 1:2 पे बुक करके, बिगिनर है 1:1 पे बुक करो, उसके बाद 1:2 1:3 ऐसे करके आप ट्रेड करते रहो, चलेगा। भले हम मान लीजिए मैंने सपोज मैंने मान लीजिए मैंने इस कैंडल पे, कहां पर दिखाऊं मैं आपको, सपोज मान लीजिए इस कैंडल पे मैंने बाय किया। ठीक है, यहाँ पर दिखाने के लिए कोई ऐसा कैंडल है नहीं, चलो मैं देखता हूँ। सपोज देखो, एक चीज दिखाता हूं आपको, मान लीजिए मैंने इस कैंडल पे बाय किया, सपोज की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा आपको इस कैंडल पे ले लेना है। ठीक है, इस कैंडल पे बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस ये है। ठीक है, अब मैंने 1:1 पे बुक कर लिया, करने के बाद मार्केट ने मुझे यहाँ पर जाके स्टॉप लॉस, सॉरी यहाँ पर मैंने एंट्री लगाई, यहाँ पर जाके स्टॉप लॉस दे दी। तो आपको थोड़ा तो लॉस करना पड़ेगा, भले आपने 2,000 रुपये कमाए हो। ठीक है, 2,000 रुपये कमाए हो, ठीक है, पहला लॉट पे। उसके बाद वाला जो लॉट है वो आपको 200 रुपया लॉस में चला गया। जो सेकंड लॉट है वो 200 रुपया, तो इस यहाँ पर कितना मिला, 1,800 रुपये। वो तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और तो कुछ समझाने के लिए है नहीं, कोई कुछ क्वेरी रहेगा तो क्वेश्चन रहेगा आपके पास तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए। आप लोग इतना मेहनत से वीडियो बना के दिखाते हैं कैसे ट्रेड करना है, कैसे काम करना है, कैसे हम काम किए और मैं कैसे काम करता हूँ, तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय।